YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, वरासत के अहकाम हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि शौहर और बीवी एक दूसरे के माल में कितने हकदार होते हैं और बीवी की वरासत क्या है, शौहर की वरासत क्या है, बीवी के लिए क्या क्या शराइत हैं कि वो वारिस बन सकती है और कितना हिस्सा प्रॉपर्टी का उसके हिस्से में आएगा। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन लोग वारिस नहीं बन सकते। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हकदार नहीं है किसी की भी वरासत में से। इसी तरह आगे फिर औलाद की वरासत, फिर इसी तरह बाकी अकरबा की वरासत, बहन भाइयों की वरासत, तफसीली एक टॉपिक है जिसको हम इंशाअल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। आज का उन्वान है कि कौन लोग वारिस नहीं बन सकते। काफिर मुसलमान से तरका नहीं पाता, काफिर वारिस नहीं बन सकता। काफिर चाहे बेटा है वो बाप की वरासत में से हकदार नहीं है, काफिर चाहे बाप है बेटे की औलाद की वरासत में से हकदार नहीं है। इसी तरह कोई भी शख्स जो वारिस बन सकता है शरई तौर पे, लेकिन वो काफिर है या काफिर हो गया है तो इस वजह से उसको वरासत नहीं मिलेगी। औलाद में से एक शख्स काफिर हो गया है या काफिर था तो बाकी औलाद मुसलमान है तो काफिर को नहीं मिलेगी, बाकी में वो वरासत तकसीम हो जाएगी। इसी तरह वालिदैन में से मसलन के औलाद मुसलमान है, वालिदैन काफिर हैं या फ़कत एक वालिद या वालदा काफिर हैं तो जो काफिर है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी जो वारिस बन सकते हैं अगर वो काफिर हैं तो उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। कातिल को मीरास नहीं मिलेगी, कातिल को मीरास नहीं मिल सकती। आजकल के दौर में वैसे भी काफ़ी मुसीबत आ गई है कि लोग रिश्ते को, खून को भूल गए हैं। कोई दादे को कत्ल कर रहा है, कोई वालिद को कत्ल कर रहा है, कोई भाई को कत्ल कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन जायदाद के लालच में अंधे हो जाते हैं लोग, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर देते हैं, आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। किसी को कोई काला पत्थर पिला रहा है, कोई जहर दे रहा है, कोई पता नहीं अजीब अजीब तरीके निकाले हुए हैं कत्ल करने के। इंसानियत का नाम ही ख़त्म होता जा रहा है। तो जो शरई तौर पर यह हुक्म है कि जो किसी को भी कत्ल करेगा उसका वो वारिस बन सकता था, तो अब शरई तौर पर वो किसी चीज़ का भी हकदार नहीं है, क्योंकि उसने उसे कत्ल कर दिया जिसका वो वारिस बन रहा था। मसलन बाप को, दादा को, भाई को, बेटे को, किसी को, माँ को, बहन को, किसी को भी कत्ल किया उसने और उसका वो वारिस बन सकता था। उसकी प्रॉपर्टी थी, फुप्पो थी, खाला थी, कोई भी थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका कोई और वारिस नहीं था सिवाय इस शख्स के और इसने उसे कत्ल कर दिया ताकि जल्दी वरासत मुझे मिले, तो वो शरई तौर पर किसी वरासत का हकदार नहीं है। बेटा काफिर है और उसकी औलाद मुसलमान है, मसलन बेटा काफिर है, बेटी काफिर है और उसकी औलाद जो है, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, वो मुसलमान हैं तो वो हिस्सा पाएंगी, बेटा बेटी हिस्सा नहीं पाएंगे। उनकी औलादें मुसलमान होने की वजह से हिस्सा पाएंगी। अगर वफ़ात के बाद वारिस मुसलमान हो जाए फ़ौरन, एक शख्स की वफ़ात हुई है, उसका वारिस बेटा है, मसलन के बाप फौत हुआ है या बेटा फौत हुआ है और उसका वारिस बाप था, या इसी तरह कोई भी वरासत का हकदार था, काफिर था, जो ही डेथ हुई है अल्लाह के डर से और ईमान उसके दिल में था, मोमिन हो गया है, तो तब वो वारिस होगा। अगर उसे पता था कि जी शरई हुक्म यह है कि काफिर वरासत नहीं पाता और फिर वो उस वजह से मुसलमान हो गया है तो उसको वरासत नहीं मिलेगी। औलाद ज़िना वारिस नहीं होगी। जो औलाद नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ज़िना से पैदा हुई है, एक शख्स जैसे कि रिवाज बन गया है मुख्तलिफ माशरे में, काफिर खातून से शादी कर लेते हैं, काफिर से शादी जायज़ नहीं है तो औलाद ऑटोमेटिकली वो हलाल की नहीं होगी, तो वो आपकी वारिस भी नहीं है जब निकाह ही दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक और ट्रेंड है मुख्तलिफ वडेरों के पास, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वडेरों के पास मुख्तलिफ ट्रेंड हैं कि वो अपनी नौकरानियों के साथ मुबाशरत कर लेते हैं और फिर वहाँ से औलादें पैदा हो जाती हैं।
کوئی اپنا نام دیتے ہیں، کوئی اپنا نام نہیں دیتے، تو وہ بھی کسی اگر وہ نام دے بھی دیں تو بھی وہ کسی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بھی معاشرے میں فساد ہے، کہیں بھی فساد ہے، ضروری نہیں ہے کہ وڈیرے کر رہے ہوں، عام انسان، عام نچلی سطح کا بھی کوئی بھی انسان ایسا گناہ کر سکتا ہے، تو جو بھی ایسا گناہ کرتا ہے اور اس سے اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ زنا کی اولاد ہوگی اور وہ کسی چیز کی وارث نہیں بن سکتی، چاہے اس کو اپنا نام دے دیں، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ آق الوالدین وارث تو ہے، یہ ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ جس کو والدین آق کر دیں اولاد کو وہ وارث نہیں بن سکتا۔ شرعی طور پر وہ وارث ہے لیکن وہ گناہگار ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کے آگے کتنی حد تک آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کا کتنا فرمان ماننا واجب ہے، کون سی بات ہم ان کی نہیں مان سکتے، کیا کیا حقوق ہیں والدین کے، آق الوالدین کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے۔ بس یہی ذکر کرنا تھا کہ آق الوالدین وارث ہے لیکن گناہگار ہے، یعنی گناہگار یہ ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ۔